सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात करेंगे दो देशों के बीच अटूट रिश्ते की जो मॉरिशस में दिखा। यहां भारत के प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत हुआ, लेकिन वही दो ऐसे देश भी हैं जिनके बीच भीषण दुश्मनी का दौर जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर सऊदी अरब में होने वाली बातचीत से पहले भी यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया, जिससे अमेरिका की शांति पहल एक बार फिर खटाई में पड़ती नजर आई। ट्रंप पहले से ही जेलेंस्की से खफा चल रहे हैं। हालांकि उस गुस्से को कम करने की कवायद भी चल रही थी, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये बड़ा सवाल है। शुरुआत करते हैं दो देशों के बीच के अटूट रिश्ते से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों की यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे, जहां उनका ऐसा भव्य सत्कार किया गया जिसने खुद ब खुद ये साफ कर दिया कि भारत और मॉरिशस का रिश्ता कितना खास है। पीएम मोदी को यहां के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन का सम्मान भी मिला है और वो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा में मॉरिशस से भारत और भोजपुरी का कितना खास कनेक्शन है ये भी आज देखने को मिला। ये तस्वीर दो देशों के बीच मजबूत रिश्ते को बयां कर रही है। एक देश के प्रधानमंत्री के दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलने की ये तस्वीर दो देशों के बीच मित्रता की मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर जब मॉरिशस पहुंचे तो उनका भव्य और गर्मजोशी से स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने माला पहनाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली के स्पीकर, विपक्ष के नेता समेत 200 गणमान्य लोग मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान वहां के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट लुइस स्थित एक होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बिहार के पारंपरिक गीत गवई से किया गया। गीत सुनकर पीएम मोदी मंत्रमुग्ध नजर आए। यही नहीं, उन्होंने गा रही महिलाओं का उत्साह भी बढ़ाया। गीत गवई एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है जो भारत के भोजपुरी इलाके की महिलाएं मॉरिशस ले आई थीं। ये पारंपरिक गायन बिहार ही नहीं, मॉरिशस में भी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस गीत को दिसंबर 2016 में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। पीएम मोदी के स्वागत में लोग तिरंगा लेकर खड़े थे। उनकी एक झलक देखने के लिए सब बेताब नजर आए। इस दौरान भारत माँ की जय और मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। पीएम मोदी ने न सिर्फ लोगों का अभिवादन किया बल्कि उनसे हाथ भी मिलाए। मैं मिल पाई और उनसे हैंडशेक भी कर पाए। बहुत आगे की बात है कि इस देश में हम ऐसे कार्यक्रम में भाग हो सके और बहुत अच्छा लगा। हम सबने हैंडशेक किया मोदी जी के साथ, बहुत अच्छा लगा। इतनी देर से आपने क्या कहा उन्हें? हाँ,
हमने कहा जय भारत जय मॉरिशस। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, और इसी तरीके से भारत और मॉरिशस के रिश्ते बने रहे और अच्छे बने। इकोनॉमिक, कल्चर एंड हिस्टोरिकल तो है, और इसी तरीके से मजबूत बनेंगे तो दोनों देशों की दोस्ती और अच्छी बनेगी। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, हर किसी के चेहरे पर पीएम मोदी से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। आज मोदी जी से मिलकर बहुत खुशी हुई, और ये भारत और मॉरिशस की दोस्ती एक नई मिसाल, नई कायम तो उपलब्धि को पहुंचेगी और नई मिसाल एक कायम करेगी। मुझे लगता है कि मोदी जी का आना इस मॉरिशस के लिए और इंडिया की दोस्ती के लिए एक नई रास्ता, नई तलाशेगी, जिसमें आर्थिक रास्ते, जिसमें आर्थिक विकास, सोशल विकास, कल्चरल विकास, सभी विकास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मॉरिशस तो हमेशा, आपको तो पता है, मॉरिशस एक छोटा भारत ही है। यहाँ हमारे रहन सहन का सारा भाव हमारा इंडिया ही जैसा है। तो मोदी जी यहाँ पर मान लो अपने परिवार से मिलने आए हैं। मॉरिशस के ज्यादातर लोगों की जड़ें किसी न किसी रूप में भारत से जुड़ी हुई हैं। इसलिए लोग भी दोनों देशों के बीच के भाव को बखूबी समझते हैं। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 52% से ज्यादा है। भारत से एटलस नाम का जहाज 2 नवंबर 1834 को, यानी करीब 190 साल पहले, भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। एटलस से जो मजदूर मॉरिशस पहुंचे, उनमें 80% के करीब बिहार से थे। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यानी समझौते के आधार पर लाए गए मजदूर। इन्हें लाने का उद्देश्य मॉरिशस को एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित करना था। अंग्रेज 1834 से लेकर 1924 के बीच भारत कई बार मजदूरों को मॉरिशस ले गए। उन्हीं मजदूरों के वंशज अब यहाँ के मूल निवासी हो गए हैं। 1968 में ऐसे ही एक शख्स सर शिव सागर राम गुलाम की अगुवाई में मॉरिशस को आजादी मिली थी। पीएम मोदी सर शिव सागर राम गुलाम बोटेनिकल गार्डन भी गए, जहां उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपिता शिव सागर राम गुलाम और मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने यहाँ बेल का पौधा भी लगाया और गार्डन की विजिटर्स डायरी में नोट लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किए पोस्ट में पौधारोपण का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रकृति, मातृत्व और स्थिरता को समर्पित एक पेड़ मां के नाम में हिस्सा लेने के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के प्रति हार्दिक भाव से अभिभूत हूँ। पीएम मोदी ने 5 जून 2024 को दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज किया था, और उसी के तहत मॉरिशस में भी उन्होंने पौधा लगाया। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी समेत उपहार भी भेंट किए, जिसमें सुपरफूड मखाना और प्रयागराज महाकुंभ का गंगा जल भी शामिल था। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों में भोजपुरी समाज के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने मॉरिशस में हुए अपने स्वागत के बारे में भी भोजपुरी में ही एक्स पर पोस्ट लिखी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी पीएम मोदी के कार्यक्रम की जानकारी भोजपुरी में ही दी। नमस्कार। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस के धरती पर पहुंच गए बड़न। आई सवेरे हवाई अड्डा पर इनका स्वागत धूमधाम से भइल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनके साथ अनेक अतिथिगण उनका स्वागत कैलन। सेरेमोनियल वेलकम भइल। इसे समझ सकेले हम लोग कि भारत और मॉरिशस के रिश्ता कितना टूट बा, कितना सुंदर बा, कितना विशाल बा। नवीन चंद्र राम गुलाम उनका खातिर रात्रि भोज रखले बारन। आ काल जे बा बड़ दिन बा मॉरिशस के खातिर इनकर आज़ादी दिवस बा। आई आज़ादी दिवस में हमनी के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भाग ली हन। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत की तीनों सेना भी शामिल होंगी। भारतीय सेना की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम भी मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में भाग लेंगी।
प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन और भी कई कार्यक्रम हुए, जिसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात के अलावा भारतीय मूल के लोगों से बातचीत और संबोधन भी शामिल रहा। अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। एक दिन बाद वहां भी होली है। राम के हाथे ढोलक सोए है, लक्ष्मण हाथ मंजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा जोगीरा। मॉरिशस की तस्वीरें भारत के साथ उसकी दोस्ती को बयां करने वाली रही, तो दूसरी ओर दुनिया में चल रहा एक युद्ध तरह से शत्रुता की मिसाल बन गया है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के बीच अमेरिका शांति की पहल में जुटा हुआ है, लेकिन यूक्रेन ने एक बार फिर ऐसी गुस्ताखी की जिससे रूस का गुस्सा और भड़क सकता है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी भी बढ़ सकती है। रूस और यूक्रेन में चल रही लड़ाई में शांति प्रयासों के बीच भी हमले जारी हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर मॉस्को को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए जबरदस्त ड्रोन अटैक किया। मॉस्को पर मंगलवार सुबह जबरदस्त ड्रोन के हमले की बात सामने आई, जिसमें रूसी सुरक्षा बलों ने 337 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। मॉस्को के मेयर ने इसे हाल के महीनों का सबसे बड़ा हमला करार दिया। इस हमले के दौरान कम से कम 11 ड्रोन मॉस्को के आसपास के रामिन्स्की और डोमोडेडोवो जिलों में गिराए गए। इस दौरान कई ड्रोन जो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा 126 ड्रोन कुर्स्क क्षेत्र में गिराए गए, जो यूक्रेनी सीमा से सटा हुआ है। वहीं मॉस्को क्षेत्र में कुल 91 ड्रोन नष्ट किए गए। इस हमले में दूसरे प्रभावित क्षेत्र बेलगोरोड, ब्रांस्क, वोरोनेज, कलुगा, लिपित्स्क, निज्नी, नोवगोरोड, ओरियोल और रियाजान बताए गए हैं। यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक में एक शख्स की मौत और 3 लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। मॉस्को के मेयर के अनुसार ड्रोन हमले के चलते कई हवाई अड्डों पर उड़ानों को अस्थायी तौर पर रोकना भी पड़ा। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब सऊदी अरब में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी राजनयिकों की बातचीत होनी थी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करवाने की कोशिशों के तहत जिद्दा में होने वाली बैठक से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब पहुंचकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ये मुलाकात अलग अलग रही। हालांकि युद्ध को लेकर होने वाली बैठक का हिस्सा ज़ेलेंस्की नहीं है। चीफ ऑफ स्टाफ की अगुवाई में यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से बातचीत करने पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने क्राउन प्रिंस के साथ अपनी मुलाकात को अच्छा बताया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक युद्ध खत्म करने और शांति लाने के लिए उनकी क्राउन प्रिंस के साथ विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगर यूक्रेन जंग का समाधान चाहता है तो उसे अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। रूबियो के बयान के अनुसार 2014 से रूस के कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन को रियायत देनी होगी, यानी उसे छोड़ना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को ये समझने की जरूरत है कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकता और यूक्रेन के लिए भी ये बेहद कठिन होगा कि वो रूस को साल 2014 से पहले की स्थिति में वापस धकेल सके। इन सब के बीच रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है और दोनों ओर से दावों का दौर भी जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से सोमवार को कहा गया कि उसके सैनिकों ने पिछले दिन डोनेट्स्क इलाके में एक बस्ती पर नियंत्रण कर लिया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कई यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने का दावा किया। साथ ही खार्किव, अवदेवका, डोनेट्स्क, जापोरिजिया, खेरसॉन और अन्य दिशाओं में आक्रामक अभियान शुरू होने की बात कही, जिसमें टैंक और बख्तरबंद वाहनों जैसे सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए। रूसी मंत्रालय के अनुसार उसके वायु रक्षा बलों ने यूक्रेनी सेना के एक मिग-29 लड़ाकू विमान और दर्जनों ड्रोन को मार गिराया और कई हवाई बम, रॉकेट को रोका। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसके बलों ने रूसी तेल रिफाइनरीज पर हमला किया, जिसके अनुसार यूक्रेनी सेना ने रविवार और सोमवार को रूस के रियाजान और समारा क्षेत्रों में तेल रिफाइनरीज पर हमला किया। यूक्रेनी सेना ने पिछले साल अगस्त में रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला कर
करीब 1300 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था। रूसी सेना तब से यूक्रेन को यहां से खदेड़ने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। अमेरिका के यूक्रेन को जासूसी सूचना देना बंद कर देने के बाद अब रूस ने कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि रूस के इस इलाके में घुसे यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को रूसी सेना ने घेर लिया है। रविवार को रूस की स्पेशल फोर्स ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमला करने के लिए करीब 15 किलोमीटर एक गैस पाइपलाइन के अंदर पैदल सफर किया। इस संघर्ष के जारी रहते अमेरिका की इस शांति पहल की कोशिश कितना रंग लाएगी, उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में जुटे थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के रुख से ट्रंप इस कदर खफा हो गए कि बातचीत खटाई में पड़ गई। दोनों के बीच हुई बहस दुनिया ने देखी, जिसके चलते खनिज डील भी नहीं हो पाई। इसका असर यह हुआ कि अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक इससे $1 अरब के हथियार, गोला बारूद संबंधी सहायता पर असर पड़ सकता है। अमेरिका की यह मदद जल्द ही यूक्रेन को डिलीवर किया जाना था। ट्रंप के आदेश पर उस मदद पर भी रोक लगा दी गई, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन सिर्फ अमेरिकी डिफेंस कंपनियों से सीधे नए सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन के साथ सैन्य खुफिया जानकारी भी साझा करनी बंद कर दी। ट्रंप ने 4 दिन पहले यह भी कहा था कि उन्हें यूक्रेन से निपटना ज्यादा मुश्किल लग रहा है और उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैंने शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।